आत्मिक बढ़ोतरी होगा कैसे, होगा कैसे? ओके, पहला पतरस का 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओगे। क्या से बढ़ोतरी? फर्स्ट सोर्स क्या से बढ़ोतरी आएगा? वचन का निर्मल दूध, वचन का शुद्ध दूध। तो फर्स्ट सोर्स आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, राइट? हम लोग को बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। पहला चीज कैसे? वचन का निर्मल दूध, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसके द्वारा बढ़ोतरी होगा। जो आत्मा में बालक हैं, क्योंकि लिखा हुआ है नए जन्मे हुए बालक की नई, मीन्स जो आत्मा में बालक है, फर्स्ट थिंग परमेश्वर क्या कहते हैं? नो योर बाइबल, फीड ऑन इट, वचन का निर्मल दूध, नो योर बाइबल, नो योर बाइबल, वचन का निर्मल दूध, गो थ्रू योर बाइबल, गो थ्रू योर बाइबल, डोंट गेट डिसीव्ड, नो द ट्रू गॉस्पेल। सच्चा जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो वचन है, अनअडल्टरेटेड, बिना कोई मिलावट का, बिना कोई मिलावट का, जान लो, खींच लो, खा लो, पी लो, उसको पी लो, पी लो, दूध जैसा गटगट करके पी लो, पी लो। वो दूध पीते रहता है, पीते रहता है। नया बालक क्या उसको और कुछ ले सकता है? नहीं, पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है, अनडाइल्यूटेड, अनडाइल्यूटेड, अनडाइल्यूटेड। पहला चीज वचन का निर्मल दूध, सच्चा सुसमाचार को जानो, ट्रू वे ऑफ सैल्वेशन, जो यीशु मसीह और प्रेरितों जो सिखाए थे उसको जानना है। बहुत सारे मसीही लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं जो लोग अभी भी बाइबल को पूरा नहीं जानते हैं, चर्च में सालों साल बिताने के बावजूद भी, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये अच्छा गवाही नहीं है। खासकर जो लोग डिग्री पे डिग्री पाए जा रहे हैं, जो लोग क्लास पे क्लास पार करते जा रहे हैं, अपना कॉलेज, अपना स्कूल का किताब सब पढ़ते जा रहे हैं, उसका सब्जेक्ट खत्म होते जा रहा है, संसार का ज्ञान में गहरा जाते जा रहे हैं, और भी अपने आप को संसारिक रूप से क्वालिफाई करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, संसारिक रूप से उनका जिंदगी में बढ़ोतरी आ रहा है, लेकिन वचन का निर्मल दूध उनको नहीं मालूम है, वचन का निर्मल दूध उनको नहीं मालूम है। कब तक हम लोग आत्मिक बालक रहेंगे? कब तक हम लोग आत्मिक बालक रहेंगे? न्यू कन्वर्ट्स नीड टू गेट इनटू द वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का रोटी को उनको पूरा का पूरा जान लेना है। दूसरा तरीका आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, दूसरा पतरस का 1:2, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बढ़ती जाए। तो बढ़ोतरी कैसे पाओगे? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। नॉलेज ऑफ गॉड, अंत के दिनों का ज्ञान से नहीं, प्राइमरी नॉलेज एक बिलीवर को क्या होना चाहिए आफ्टर वो बाइबल को पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद क्या का नॉलेज रहना चाहिए? नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर क्यों है, उनका योजना क्या है, उनका सोच विचार क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका इच्छा क्या है, उनका चरित्र, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चीज से गुस्सा होते हैं, क्या चीज उनको गुस्सा दिलाता है, कब कब वो क्रोधित थे, किन परिस्थितियों में वो क्रोधित थे, किन परिस्थितियों की वजह से वो क्रोधित हुए, कौन उसको गुस्सा दिलाया, और वो गुस्सा में क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं, क्या से प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कैसा है, परमेश्वर का चरित्र, गॉड्स वेज। निर्गमन का 33:13, जो प्रभु के साथ चल रहा है उसका ये प्रार्थना, मूसा का प्रार्थना। और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब मैं तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। शो मी योर वे, टीच मी योर वे, प्रभु मुझे अपना मार्ग समझा, मुझे अपना तौर तरीका, आपका कैरेक्टर जो है, शो मी योर वे लॉर्ड, आप हैं कैसे वो मुझे बताइए, ताकि मैं आपका नजर में अनुग्रह पाऊं, यानी कि ताकि मैं वो बन सकूं जो आपको भाता है, सो दैट आई कैन बी प्लीजिंग इन योर साइट, ताकि मैं वो बन पाऊं जो आपको भाता है, और ताकि मेरा जो काम है, याद रखिए प्रभु ये लोग आपके लोग हैं, मेरा जो सेवा है प्रभु ये आपका सेवा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा सेवा मेरे अनुसार हो, मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ काम कैसा करते हैं, क्या, हाउ डज ही डील विथ हिज पीपल।
दूसरा चीज जो एक विश्वासी को करना है, अब उसको अपना बाइबल को सिस्टमैटिकली पढ़ना है प्रभु का कैरेक्टर जानने के लिए। सिस्टमैटिकली पढ़ना है प्रभु का कैरेक्टर जानने के लिए। पर उसको प्रार्थना करना है कि प्रभु अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे उसके ऊपर, परमेश्वर अपना तौर तरीका उसको समझाए, परमेश्वर का तौर तरीका, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को जानने के लिए उसके अंदर एक इच्छा रहना है। He has to be more interested in Christ, in God, परमेश्वर को जानने के लिए more than future events, कि भविष्य में क्या होने वाला है या दूसरा ब्लेसिंग्स के बारे में जानने से ज्यादा उसको इंटरेस्टेड रहना है प्रभु में। जब उसका ये इंटरेस्ट रहेगा और इसमें वो आगे बढ़ेगा, तब he will grow in Christ. He has to listen. उसको ऐसे प्रेयर करना है कि परमेश्वर उसको अपने मन के अनुसार चरवाहा भेजे उसके जिंदगी में, या उनको वो पा सके अपने जिंदगी में, ताकि जो चरवाहे, जो प्रचारक परमेश्वर पे ध्यान देते हैं, परमेश्वर की मार्गों पे ध्यान देते हैं, परमेश्वर का चरित्र पे ध्यान देते हैं, ना कि धन दौलत सेहत ये सब चीजों या संसार ये सब चीजों पे नहीं, वो फोकस ऑन गॉड, और उनके द्वारा वो और भी बढ़ पाए। हम लोग ज्ञान के द्वारा जरूर बढ़ोतरी होता है, बट थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड, एंड लिखा हुआ है एंड द नॉलेज ऑफ जीसस आवर लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। यानी कि हमको संडे स्कूल लेवल 1 नॉलेज के साथ खुश नहीं रहना है, संडे स्कूल लेवल नॉलेज के साथ खुश नहीं रहना है कि 1 लाइन आंसर। दूसरा टिमोथी का 3:15, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जानना हुआ है, जो तुम्हें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए सियाना, बुद्धिमान, परिपक्व बना सकता है। क्या क्या? बालकपन से पवित्र शास्त्र को जानना, बालकपन से पवित्र शास्त्र को जानना। डोंट बी सेटिस्फाइड विथ 1 लाइन आंसर्स। पुराना नियम, नया नियम, कैसे प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, यीशु मसीह को क्या मांगे लोगों से। यीशु मसीह जब बोले विश्वास करना, तो विश्वास करने का मतलब क्या है, यीशु मसीह क्यों मरे, पुराना नियम में उनके बारे क्या भविष्यवाणी किया गया था, क्यों वही ही है उद्धार का मार्ग। हम लोग को क्यों ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उद्धार का मार्ग में यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा चीज को जोड़ते नहीं है, कि उद्धार सिर्फ अनुग्रह के द्वारा होता है, यीशु मसीह के द्वारा होता है। हम लोग को गहराई में जाना है, सिस्टमैटिक स्टडी का जरूरत है, गहरा डिजायर रहना चाहिए, एक इच्छा रहना चाहिए हम लोग के अंदर प्रभु को जानना। यू विल सी कि करीब 30 सालों तक, प्रेरितों का 9 अध्याय से लेकर फिलिपियों का 3 अध्याय तक, 30 सालों तक पौलुस उद्धार में है और सेवकाई में भी है, और 30 सालों के बाद भी वो कह रहा है ताकि मैं प्रभु को जान पाऊं। प्रेरितों का 9 में वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, हु आर यू लॉर्ड, मैं आपको जानूं प्रभु। और फिलिपियंस 3 में भी ताकि मैं उसे जान पाऊं। वो अर्नेस्ट डिजायर उसका था, 30 साल से अधिक लगातार उसमें पक्का बना रहा, बुझ नहीं गया वो डिजायर, बुझ नहीं गया वो डिजायर कि सिस्टमैटिकली हमको प्रभु को और जानना है। उसका वो ग्रेट डिजायर था मन में, ग्रेट डिजायर। नाउ द थिंग इज दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, हम लोग तभी बढ़ेंगे जब हम लोग का एम राइट रहेगा, हम लोग का एम राइट रहेगा, हम लोग का लाइफ में भी वही सब पर्पस रहेगा, वही सब एम रहेगा जो बाइबल में लोगों का था, जो बाइबल में लोगों का था, कि मैं उसे और जान सकूं, कि मैं उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जो जिससे वो खुश हो, जो उसको प्रसन्नता देता है। तीसरा तरीका बढ़ने के लिए, एफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, प्रेरित यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। अगला पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध यानी कि परिपक्व हो जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह का देह उन्नति पाए। नेक्स्ट वर्स, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक परिपक्व, एक सिद्ध मनुष्य, एक सियाना समझदार मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डीड तक ना बढ़ जाए। व्हाट आर वी कॉल्ड टू, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि ऑल द, ये जो मिनिस्ट्रीज है बाइबल में, जो ये गिफ्ट, ये जो ऑफिसेज है, जो प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, उपदेशक, ये सब जो दिया गया है, ये सब ये दिया गया है ताकि हर एक व्यक्ति एक मैच्योर सन एंड डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट बन जाए, मैच्योर।
मैच्योर। सेवा, पोजीशन, अधिकार, मिरास संभालने के लिए तैयार। इस जीवन और अगला जीवन में परमेश्वर का सेवा करने के लिए तैयार, पूरा सेवा करने के लिए तैयार, बिना ठोकर खाए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार।